क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका हमारे पास होता है। क्या गिवन है, ए बी सी मात्रक सदिश हैं तो मॉड ए इक्वल टू 1 होगा, मॉड बी इक्वल टू भी 1 होगा एंड मॉड सी इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि मात्रक सदिश का मतलब जिसका परिमाण 1 है। और हमारा क्या गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और हमको वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी को एक सिंगल वेक्टर आप माने तो उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। इसमें सिंपल सा पॉइंट हम लोगों ने यूज किया कि ए डॉट ए किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस का स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इसका मतलब कि दोनों साइड अगर मॉडुलस ले लेंगे हम लोग तो a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस हमारा हो जाएगा 0। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी प्लस सी 0, 0 के स्क्वायर 0, यानी हमारा यहाँ से आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सिंगल वेक्टर मानते हैं और ये डॉट प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए यहाँ से लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी, क्योंकि ये हमारा पूरा गुणा होगा जाके डॉट प्रोडक्ट डॉट ए प्लस दिस डॉट बी प्लस दिस वेक्टर डॉट सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। फिर हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ए को तो ये हमारा हो गया ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस ये बी वेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होगा डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी प्लस इसमें हो जाएगा हमारा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0। ए डॉट ए हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस बी डॉट ए और ए डॉट बी इक्वल होंगे तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस सी डॉट ए यहाँ भी है और ए डॉट सी यहाँ पे है, तो 2 टाइम्स ए डॉट सी हो गया या सी डॉट ए, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो जो टर्म हमारा ख़त्म होता जा रहा है उसको हम लोग, और फिर आया हमारा बी डॉट बी, तो इसको हम लोगों ने लिख लिया मॉड बी का स्क्वायर, ये भी ख़त्म हो गया, ये लिख ही चुके हैं। बी डॉट सी और बी डॉट सी हमारा क्या हो गया 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी हमारा है सी डॉट सी इक्वल टू मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो ये
मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लें, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये सिंपल सा बात है कैलकुलेशन। हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। हमको मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू पता है 1 है और इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि हमारा हो गया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0 और मॉड ए इक्वल टू 1, मॉड बी इक्वल टू 1, मॉड सी इक्वल टू 1 रखने पर ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। यहाँ से 1 1 1 मिल के 3 हो गया, 3 प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाते हैं तो 2 टाइम्स हमारा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू हमारा हो जाएगा -3 और 2 को हम लोग इधर ले जाएं तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। यही वैल्यू हम लोगों को निकालना था। तो इसमें हम लोग जो है यहाँ पे इसको फार्मूले के रूप में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, कहीं पे ये लिख देता हूँ मैं कि a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी को एक सिंगल वेक्टर हम लोग माने तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, यानी ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। और इसकी जो वैल्यू आती है जब हम लोग ए प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा अभी वहाँ पे जो आया मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये फार्मूले के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का निचोड़ हमारा यही है कि हमारा मॉड ए मॉड बी मॉड सी दिया था और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस भी 0 हो गया। तो हम लोगों ने a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी को कंसीडर किया। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो गिवन इन्फॉर्मेशन था कि मॉड ए इक्वल टू 1 मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इक्वल टू 1 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा ज्ञात करना था। तो हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी कंसीडर किया तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, तो मॉड ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हमारा दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो मॉडुलस होगा ये 0 होगा। इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि दिया है वेक्टर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, अतः a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस भी 0 हो गया। तो इसकी जगह हम लोगों ने 0 रख दिया। और फिर अब डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसको एक सिंगल वेक्टर मान के हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी डॉट सी। फिर ये ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस इसमें बी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, और इसमें सी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। और फिर हम लोगों ने क्या किया, ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं, इसीलिए हमारा इसको क्या लिख दिया 2 टाइम्स ए डॉट बी, और ए डॉट ए को मॉड ए स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, फिर सी डॉट ए यहाँ भी है और ए डॉट सी यहाँ भी है, तो 2 टाइम्स ए डॉट सी हो गया, या सी डॉट ए लिखे। फिर अगला टर्म हमारा बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर प्लस 2
सी डॉट बी और सी डॉट बी ये यहाँ पे है तो 2 टाइम्स बी डॉट सी और सी डॉट सी मॉड सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों ने मॉड ए मॉड बी मॉड सी की वैल्यू रख दिया, तो हमारा जो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू निकालनी थी वो हमारा आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। यदि वेक्टर ए बराबर 0 अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी बराबर 0। ये बात तो सही है कि अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक वेक्टर 0 होगा तो ए डॉट बी हमारा 0 होगा, निश्चित रूप से कह सकते हैं। परंतु विलोम का होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये हमारा कह क्या रहा है इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 0 हो या अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसका विलोम पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखें, फिर देखते हैं कि क्या होगा। इसका विलोम क्या होगा, ये कह रहा है कि यदि ए 0 हो वेक्टर या बी 0 हो तब ए डॉट बी 0 होगा। इसका विलोम होगा कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो ये तभी हो सकता है जब ए बराबर 0 हो या बी बराबर 0। तो इसका विलोम हम लोग पहले लिखें। विलोम इसका होगा कि यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0। अब इसको हमको समझना है, समझ में आ गया, सिंपल सा बात है तो फिर एकदम आसान है, इसमें कुछ रटने जैसा नहीं है। हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर ए और बी में कोई भी वेक्टर चाहे ए चाहे बी 0 हो जाए तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी वेक्टर से गुणा 0 हो जाएगा। तो पहली बात तो ये लिखे कि ये वेक्टर ए बराबर 0 हो या वेक्टर बी बराबर 0 तब ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। ये बात एकदम सही है कि दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 है तो ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। अब इसका विलोम क्या होगा कि अगर ए डॉट बी 0 है तो जरूरी है कि ए या बी में से कोई एक 0 हो, यानी ए और बी 0 ना हो तो क्या ए डॉट बी हमारा 0 नहीं हो सकता? हो सकता है। एक उदाहरण, यदि हमारा ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण 90 हो, 90 है, तब हम लोग जानते हैं ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा हमारा मॉड ए मॉड बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0 तो ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी ए डॉट अगर, तो ये हमारा क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो गया। इसमें ना तो ए 0 है ना बी 0 है, लेकिन थीटा 90 होने की वजह से ए डॉट बी हमारा 0 है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एग्जाम्पल दे दिया कि इसका विलोम होना आवश्यक नहीं है। यानी यदि ए डॉट बी इक्वल टू 0 तब ए बराबर 0 अथवा बी बराबर 0 होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री है तब ए डॉट बी इक्वल टू हमारा 0 हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा कठिन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 हमारा होता है कब, जब ए भी 0 हो या बी 0 हो। यानी ए और बी में से कोई भी 0 हो तो हमको पता है ए डॉट बी 0 होगा, लेकिन इसका उल्टा यानी ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो ज़रूरी है कि उसमें ए और बी 0 हो, दोनों में से कोई एक तभी होगा नहीं। अगर थीटा की वैल्यू 90 है तब भी हमारा हो जाता है वैल्यू 0। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर।
यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हमारे दिए गए हैं, यानी हमारा कोई त्रिभुज 3 पॉइंट से मिलके बन रहा है, ये हम लोग मान लेते हैं ए, ये हम लोग मान लें बी, ये मान लें सी। इसके निर्देशांक 1, 2, 3, बी के निर्देशांक -1, 0, 0, इसके निर्देशांक है 0, 1, 2। तो कोण ए बी सी ज्ञात करना है हमको। कोण ए बी सी हमारा ये हो गया, यही हमको निकालना है। तो अगर किसी भी बिंदु के निर्देशांक पता है तो हम लोग उसका स्थित सदिश लिख सकते हैं। तो बिंदु ए ओ, बिंदु ए का स्थित सदिश ओ ए, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा I + 2j + 3k, क्योंकि छोटी सी बात है ये। यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हों तो P का स्थित सदिश, बिंदु P का स्थित सदिश OP बराबर हम लोग लिखते हैं x × I + y × j + z × k। ये सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है कि किसी बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हों तो उस बिंदु का किसी मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश हमारा OP वेक्टर को xi + yj + zk से लिख सकते हैं। इसी पॉइंट का हमने यूज किया है। ए पॉइंट का निर्देशांक 1, 2, 3 है, तो OA हमारा हो गया I + 2j + 3k। OB को अब लिखेंगे डायरेक्ट -1 × I + 0 × j + 0 × k। तो ये हमारा जो OB हो गया सीधा सीधा -i। और C बिंदु का जो स्थित सदिश OC हो गया 0 × I + 1 × j + 2 × k। OC = j + 2k। अब सभी बिंदुओं का हम लोगों ने स्थित सदिश लिख दिया। अब ये हम लोगों को निकालना है कोण। तो अगर हम लोग एक वेक्टर फॉर्म कर लें BA और एक वेक्टर BC, एक वेक्टर BA और एक वेक्टर BC, तो वेक्टर BA और BC के बीच का कोण ही हमारा तो कोण BAC है, और ये आपका हिंट में दिया भी है। तो वेक्टर BA हम लोग पहले लिखते हैं। वेक्टर BA = OA वेक्टर माइनस OB वेक्टर। OA हमारा क्या है I + 2j + 3k, और OB हमारा क्या है -I। तो दिस इक्वल टू I, और ये माइनस माइनस प्लस होके 2I + 2j + 3k। ये हमारा हो गया वेक्टर BA, और हिंट में आपका दिया भी है। फिर BC सदिश हम लोग निकाल रहे हैं। BC सदिश हमारा हो जाएगा OC - OB। OC हमारा है j + 2k OB हमारा है -I। तो ये हो गया हमारा j + 2k + I। तो BC वेक्टर और BA वेक्टर हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। अब हमारा जो एंगल चाहिए कोण ABC, ये इन दोनों के बीच का कोण है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिख देते हैं कि कोण BAC सदिश BA और BC के बीच का कोण है, बीच का कोण है, यही हमको निकालना है। तो इसको मान लेते हैं थीटा। तो दो वेक्टर A और B के बीच का कोण हमारा होता है cos θ = A.B/mod A mod B। तो BA BC हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो BA और BC के बीच का एंगल हम लोगों को निकालना है। तो cos θ = हमारा हो जाएगा BA डॉट BC/mod ऑफ BA × mod ऑफ BC,
क्योंकि हमको पता है दो वेक्टर ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, थ्योरी लिख देता हूँ, यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा हमारा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ये हमारा फार्मूला होता है जिसको बार बार हम लोग यूज करते हैं। और बी ए डॉट बी सी की वैल्यू हम लोग निकाल लें, बी ए डॉट बी सी, तो आई वाले के साथ गुणा यानी 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो बी ए डॉट बी सी इक्वल टू हमारा आ गया 4 और 6 4 10, बी ए डॉट बी सी इक्वल टू आ गया हमारा 10। और मॉड बी ए हमारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आई के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये हमारा हो गया 9 4 13 4 17। फिर बी सी का मॉडुलस हमारा हो गया अंडर रूट आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर अंडर रूट 6। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो गया बी ए डॉट बी सी की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू रूट 17 और इसकी वैल्यू रूट 6, तो 10 बाई रूट 17 गुणे 6 102, और रूट 102 से हम लोग ऊपर नीचे गुणा करके हर का परिमेयकरण कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू रूट 102 बटा 102, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10 51, ये हमारा हो गया 5 रूट 102 बटा 51। तो जो थीटा हमारा हो गया कॉस इनवर्स 5 रूट 102 बटा 51। यही थीटा हम लोगों को फॉर्म करना था, यही बी ए और बी सी के बीच का कोण यानी एंगल ए बी सी यही हमारा है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखा रह सकते हैं 10 बाई ये, ठीक है। यहाँ से हमारा जो ये आया है, इसको आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर का परिमेयकरण करेंगे। अगर हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे तो थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, यहाँ से ये हमारा आ गया, तो यहाँ से लिखेंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 10 बाई रूट 102। बस ऐसे ही लिखा रहने दीजिए।